आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आप सब भले चंगे होंगे, आशा करती हूँ। तो मैं आपसे आज एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि ये बात मेरे अंदर आज मैंने सोचा कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है। तो ये बात मेरे अंदर से आई कि हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पाप से बचे रहें या फिर पाप ना करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पाप क्या होता है और पाप किस प्रकार से होता है और कितने प्रकार का पाप हम करते हैं, चाहे कितने भी बड़े विश्वासी हैं या कितने भी बड़े हम प्रॉफिट हैं या अपोस्टल हैं या भविष्यवक्ता हैं, तो सबसे पाप होता है। तो ये पाप क्यों होता है और कौन कराता है और कैसे होता है, इन सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी देखने को। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको परमेश्वर की इन सब बातों का ज्ञान हो सके जो बाइबल हमें बताना चाहती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि पाप क्या होता है। पहले तो हम जाने पाप होता क्या है। पाप एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें परमेश्वर की महिमा से दूर ले जाती है। और पाप हर एक इंसान से होता है, चाहे कितना ही बड़ा विश्वासी क्यों ना हो। क्योंकि आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़े। आप इस बात को नोट कीजिएगा, अगर आप जिस 10 दिन से लगातार आप प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस में आगे बढ़ रहे हैं, तो 11वें दिन ऐसा कुछ होता है कि आपका प्रेयर टाइम कम हो जाता है, या फिर आपको कोई अर्जेंट काम आ जाता है, या फिर आप किसी भी वजह से वो सब चीज़ें आप मिस कर देते हैं। आप सोचते हैं बाद में कर लेंगे। 10 दिन तो रेगुलर आप करते हैं और बहुत अच्छे से अपने अंदर सामर्थ आती है और पूरा आत्मबल रहता है और बहुत अच्छा सा आपका नेचर हो जाता है, बिहेवियर अच्छा सा हो जाता है। लेकिन 11वां दिन जो होता है, उस दिन शैतान नहीं देख सकता कि हम रेगुलर परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते जाएं। तो वो कुछ ऐसी सिचुएशन ला देता है कि हम पाप कर बैठते हैं। हम अपने जीवन नियम से कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन आपको मैं बता देना चाहती हूँ, वहीं से हमारे पाप की स्टार्टिंग होती है। तो इस पाप से हम कैसे बचें, कब कैसे बचें और क्यों ऐसा होता है, ये सारी की सारी बातें आपको मैं बताऊंगी स्टेप बाय। तो पहले नंबर हमने जाना कि पाप क्या है। पाप को जानना है, पाप होता क्या है। हमारे दिनचर्या के जीवन में हम अपने मुंह से जो भी बातें निकालते हैं, पाप एक मुंह के द्वारा होता है, आँख के द्वारा, हाथ के द्वारा और अपने शरीर के द्वारा। शरीर के द्वारा व्यभिचार होता है, आँख के द्वारा व्यभिचार होता है, हाथ के द्वारा व्यभिचार होता है, और हर प्रकार की जो बुरी बातें हम निकालते हैं वह भी व्यभिचार पाप होती है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तू हर एक को अपने भाई बहन के समान, इसी नज़रिए से अगर हम देखेंगे तो हम पाप से बचेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में बुरी फीलिंग्स आ जाती है, तो वो ये सब चीज़ें हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हो जाती है। तो शैतान जो है इस पाप में हमें डालता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रार्थना करने जा रहे होते हैं, फिर भी आपको कुछ ऐसी चीज़ याद आ जाती है कि जो आपके लिए सही नहीं होती, वो एक पाप का हिस्सा होती है। तो हम इन सब चीज़ों से कैसे बचेंगे, क्यों इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी होता है और कैसे ये चीज़ें हमारे जीवन से दूर रहेंगी, तो इन सब बातों को आपको एक आराम से बैठकर वचन को लेकर जब आप बैठेंगे, परमेश्वर से महिमा प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि प्रभु हमको इन सब पापों से बचा, तो पवित्र आत्मा आपको और हमको बचाएगा, 100% बचाएगा। लेकिन हम समय नहीं देते। हम जिस दिन से अपने परमेश्वर पिता को समय देंगे, उसी दिन से हम पाप से बचे रहेंगे। और ये पाप जो है इसलिए होता है क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की महिमा में बढ़ें, परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते जाएं। अगर हम 2 स्टेप आगे बढ़ते तो वो 4 स्टेप हमें पीछे खींच लेता है पाप में डाल के, और ये हर एक से हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि आज हम सुबह उठेंगे, हमारे मुंह से कोई भी अशुद्ध बातें नहीं निकलेंगी, लेकिन आप नहीं चाहते, एकदम से ऐसा होता है कि जीभ पर वो बात आ जाती है और आप बोल बैठते हैं और आप कहते हैं प्रभु हमें क्षमा कर, हमसे तो ये बातें हो गई। तो इन सब बातों से बचने के लिए हमें बड़ी ही पवित्रताई से जीवन बिताना होगा। हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके एक तरफ बाई तरफ शैतान बैठा रहता है, वो चुपके से बैठा रहता है कि किसी तरह से आपको घात करे। अगर आप
किसी भी समय बैठे, अगर अभी भी मैं बैठी हूँ तो शैतान बैठा है, वो सुन रहा है, वो जान रहा है कि हाँ ये बातें ये बोल रही है, क्यों बोल रही है। ऐसी सिचुएशन ला देगा कि आप कहेंगे चलिए हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को समझ, तब भी हमारे घर में ये परेशानी क्रिएट हो रही है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी, जब से मैंने रेगुलर वीडियो डालना चालू करा है तो क्या हुआ, परसों हम जब वीडियो डाल रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे, तो मेरे बेटे के पैर में चोट लग गई और उसके पैर की चमड़ी हट गई थोड़ी सी और थोड़ा ब्लड सा आ रहा था। जैसे ही वीडियो बना के बाहर निकले तो पता चला कि छोटे वाले बेटे को चोट लगी। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के कामों को आगे लेकर जाएं, परमेश्वर की महिमा हम लोग बने रहें। तो ऐसा आपके भी साथ होता होगा, होता ही है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि हम परमेश्वर की महिमा बढ़ें। वो चाहता है कि हम पाप में पड़ें, पाप में बढ़ते जाएं, पाप में बढ़ते जाएं। और इसी तरह का ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है कि हम परमेश्वर से दूरियां बनाते जाते हैं और बीच में वो आकर अपना काम करना चालू कर देता है। और हम ये सोचते तो हमने तो इतनी प्रार्थना करी, इतने उपवास रखे और इतना वचन पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, फिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले जानना है कि हम पाप होता क्या है। पाप आपने जाना कि पाप इसी तरीके से होता है, अपने मुंह से, आँख से, हाथ से, शरीर से। ये जो चीज़ें हमें मिली, हमें आँख मिली है वचन को देखने के लिए, कान मिले हैं वचन को सुनने के लिए, और हाथ मिले हैं परमेश्वर के सम्मुख जोड़कर प्रार्थना करने के लिए, फैला करके परमेश्वर से मांगने। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के द्वारा शैतान बुरे बुरे कामों में लगा देता है। कभी कभी गुस्सा आता है तो हम किसी को मार देते हैं। ये जो मुख जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, ये जो मंदिर है, इसके अंदर हम पाप बैठा लेते हैं और इस मुंह से हम गंदी गंदी बातें बोल देते हैं किसी के लिए, और आंखों से बुरे प्रकार की वीडियोस देखते हैं और दूसरों को बुरे नज़रिए से देखते हैं। तो ऐसे ही कई तरह के पाप होते हैं जो हम अपने शरीर के अनुसार करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमें पाप से बचना है तो सबसे पहले हमें सुबह उठ के प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना करते हुए आप यही मांगे कि परमेश्वर, आज का दिन मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, आज की सुबह की आपको हाथों में सौंपता हूँ, और शाम तक पिता आप मुझे संभाल के रखें। अपने छिदे हुए हाथों से आप मुझे ब्लेस कीजिएगा। जहाँ जहाँ मैं जाऊँ वहाँ वहाँ परमेश्वर आपके स्वर्गदूत मेरे साथ चले और आपकी महिमा मैं करता हूँ चलूँ। और कोई पाप अगर मुझसे होने वाला हो तो परमेश्वर उसे मुझसे बचाना। इससे बचेंगे कब? क्योंकि आप जब कोई गलत काम करने जाते हैं तो आपका मन, क्योंकि मन में असह्य रोग लगा हुआ वचन बताता है, और मन होता है पापी। तो मन तो कहता है कि ये चीज़ कर ले, लेकिन आत्मा, जब आत्मा की आवाज़ सुनोगे तो वो एक बार आपको सीधा सीधा आपको बचाने का एक आवाज़ देगी कि नहीं ये काम मत करो, ये गलत है। लेकिन हम आत्मा की जो बात होती है उसे पीछे कर लेते हैं और मन की बात को आगे कर लेते हैं, तो वहीं से हम पाप में पड़ जाते हैं। तो ये आप लोग अगर किसी भी फील्ड में हैं तो पहले आत्मा की बात आप सुनिए। आत्मा की बात आप सुनेंगे तो आप पाप से बचे रहेंगे। मन की बात अगर सुनेंगे तो आप पाप में फंसते ही जाएंगे। तो ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात कि इन सब चीज़ों से हम दूर होते परमेश्वर के क्लोजेस्ट में कैसे जाएं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सुबह हमारा जो प्रेयर टाइम होता है उसमें हमें परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करें या वचन पढ़ें तो यही बात आपको सबसे पहले कहनी है कि हे प्रभु, मैं आज ये जो वचन है, आपका कलाम पढ़ रहा हूँ, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरे चारों तरफ अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाइए। तो सचमुच आप फील करेंगे कि आपके चारों तरफ पवित्र आत्मा आपको घेर लेगा और आपके मन में कोई बुरा विचार नहीं आएगा, कोई बुरी बात आएगी ही नहीं। तो ये तो हो गई आप परमेश्वर की नज़दीकी में कैसे जाएंगे। मैंने 3 चीज़ें आपको बता दी, पाप क्या होता है, पाप से कैसे बचे, और परमेश्वर की नज़दीकी में कैसे जाएं। अगर इस तरीके से आप जीवन बिताएंगे ना मेरे प्रिय भाई बहनों, तो सचमुच आपका जीवन एकदम से बदल जाएगा। आपके जीवन से दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी और सचमुच परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, और आपको आने वाला जो कोई काम है उसके आपको साइन हिंट मिलेगी कि ये काम ऐसे करना है। कभी भी आप कोई भी काम करें परमेश्वर का नाम लेकर करें, और यही कहें कि हे पिता, यदि तेरी इच्छा है तो ये काम हो, अगर ये तेरी इच्छा नहीं है तो इस काम को कैंसिल कर दीजिए। तो सचमुच आपको वहीं से हिंट मिल जाएगी। अगर वो परमेश्वर की ओर से काम होगा तो वो आपका आगे बढ़ता जाएगा, और वो अगर शैतान की ओर से होगा तो परमेश्वर उसी पर रोक लगा देगा। बशर्ते हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, समय देने की ज़रूरत है। हम अगर आपको मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे तो अगर एक वीडियो आप परमेश्वर का देखेंगे तो 10 संसारिक वीडियो आप देखेंगे। ऑटोमेटिक आपका हाथ ऐसे करता चला जाएगा कि अरे इसे देख लेते, ये देखने से पाप नहीं होगा, अरे इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं। यही चीज़ें आपको एक बार ऐसे वीडियो की तरफ ला के खड़ा कर देती है कि जो आपके लिए एक भयानक पाप बन जाता है। तो ये सब चीज़ें जनरल हैं, ये सबके साथ होती हैं। तो आप लोग
इतना ही करिए कि अंत का समय है। परमेश्वर की महिमा में ज़्यादा से ज़्यादा आप बने रहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करिए। पाप से बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, अच्छी चीज़ों की ओर आप अपना ध्यान लगाएं, अच्छाई की ओर जाएं, अच्छे कामों में आप अपना ध्यान लगाएं। अगर आप अपने ध्यान को अच्छी चीज़ों की तरफ लगाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक आपके अंदर से ये आवाज़ आएगी कि नहीं, ये गलत है, हमें नहीं देखना, हमें नहीं इस तरफ जाना। तो इसी से एक मसीह जीवन की पहचान होती है, मसीह चाल चलन की पहचान होती है। तभी तो संसारिक लोग आपको देख के अपने आप को चेंज करेंगे। अगर आप भी मसीह होकर संसार की तरह जिएंगे तो संसार के लोग कैसे अपने आप को चेंज करेंगे? तो कैसे रूहें बचाई जाएंगी? कैसे परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की महिमा के लिए आप फल लेकर आएंगे? तो अपने आप को हम संसार से अलग करके रखें, हम अच्छाइयों की ओर चलें, अपनी अच्छाइयों से बुराइयों को जीतें। कोई कुछ भी कहे लेकिन हम ये सोचें हमारा पिता क्या कहता है, हमारा परमेश्वर हमें किस नज़रिए से देखता है। लोगों की दृष्टि में आप बुरे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन खुदावंद की दृष्टि में आप अच्छे बने। अगर आपके जीवन में पाप रहेगा तो पिता एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पाप की वजह से पिता ने प्रभु यीशु मसीह से अपना मुंह मोड़ लिया, जो कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, जो कि परमेश्वर ने हमारे पापों को अपने पीठों पर लादा था, अपने क्रूस पर लादा था। वो जो क्रूस उठाया था वो हमारे और आपके पापों का ही क्रूस था। नहीं तो आज हम लोग नाश हुए जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने जब हमें पापों से छुटकारा दे दिया, हमारे पापों को ले लिया, फिर क्यों हम दोबारा उस पाप में पड़े। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा जो टॉपिक था कि पाप क्या होता है और पाप से कैसे बचें, तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं, आप अपने जीवन में लागू करके देखिए, फिर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सचमुच सिस्टर ने जो बातें कही। क्योंकि जो भी चीज़ है मेरे मसीह जीवन का अनुभव है, जो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला, जिन सिचुएशन से, जिन हालातों से मैं गुजरी, तो ये अनुभव मेरे अंदर आज मैंने आपसे साझा किया कि हाँ, ये सब चीज़ें ऐसे होती हैं और आपके साथ भी होती होंगी। तो जितने भी भाई बहनों के साथ ये चीज़ें हुई हैं तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोग कमेंट करिए कि आप किस एरिया से, किस कंट्री से आप देख रहे हैं वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन जो निराशा में चले गए, जो एकदम पाप में डूब गए, उनके पास आप ये वीडियो शेयर कीजिए, तो उन्हें एक आशा की किरण मिलेगी और वो पाप से बचेंगे और सचमुच उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो के द्वारा मेरा यही मैसेज था आप सबके लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पाप हो रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं जब सुनती हूँ कि मसीह लोग पाप कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, बहुत ही दुख होता है कि हम परमेश्वर को जानने के बाद भी अगर पाप कर रहे हैं तो हमारी सज़ा तो बहुत ही भयानक है। जो नहीं जानते पाप कर रहे हैं तो उनका तो एक अलग बात है कि हाँ, वो नहीं जानते, लेकिन अगर हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। अभी भी मौका है, अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर के सम्मुख जाइए। वो दयालु परमेश्वर आप सभी को क्षमा करेगा, हमें क्षमा करेगा। क्योंकि हम भी कई बार ऐसा होता है, गुस्सा आ जाता है, बच्चों से उल्टा सीधा बोल देते हैं। क्योंकि होता है क्या, इंसान के पास ऐसा कुछ समय रहता है ना कि ना चाहते हुए भी पाप हो जाता है, क्योंकि शैतान जो है वो अच्छे अच्छे विश्वासियों को बहकाने के लिए खड़ा रहता है। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी, अपने दुखों से, अपने परेशानियों से हम पाप में ना पड़े। परेशानियाँ आई हैं, हर एक के जीवन में आती हैं, वो चली जाएंगी, लेकिन परमेश्वर पिता हमारे जीवन में है तो बस वही सामर्थ हमारे जीवन में हमें आगे तक लेकर चलेगी। तो आई होप कि आपको हमारा ये मैसेज समझ में आया होगा। और जितने भी लोग इस तरह के जीवन बिता रहे हैं तो तुरंत परमेश्वर के सम्मुख जाएं और उन्हें पापों से क्षमा मिलेगी। इतना ही कहना चाहूँगी आप सभी को। जय मसीह।